है, सबसे अच्छा निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो। सबसे भाई बोलो भाई, सबसे कम खर्च हो, सबसे कम खर्च हो, सबसे अच्छा निकाह वो है। और नौजवानों सुनो, निकाह, एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह कोई ऐसा काम बताइए जिसमें बरकत हो। क्या पूछा? बोलो भाई, ए बाबू ए देखिए, संजीदा हो जा बाबू, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा। ए बाबू माइक छोड़ दीजिएगा, माइक बहुत अच्छा चल रहा है भाई, संजीदा हो जाओ भाई। कमेटी वाले कहाँ हैं भाई? भाई संजीदा हो जाइए भाई, खुदा के वास्ते आप जलसा सुनने आए तो संजीदा हो जाइए। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा किस काम में बरकत है? और कुर्बान जाओ, सुनो अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया? निकाह में बरकत है। किसमें बरकत है? निकाह में बरकत है, निकाह में बरकत है। ए नौजवानों, मुस्तफा कायनात ने इरशाद फरमाया निकाह करो, निकाह में बरकत है। कारोबार नहीं चल रहा, मान के शादी नहीं की है, जवान है, कारोबार है ये नहीं, बिजनेस नहीं है। कितना लोग कहते हो बेटा भी आदा नहीं हो, उम्र वाली काम धंधा चिकन दिए बिहार के की करी, उगरो खेले भी उगर मोगियो खेले। अल्लाह रोजी खोल देगा, अल्लाह रोजी का दरवाजा खोल देगा। अल्लाह का वादा पक्का वादा है। ए नौजवानों, जवान हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इरादा करो, निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। इंशाअल्लाह अल्लाह निकाह की बरकत से तेरे रोजी के दरवाजे को खोल देगा, अल्लाह रिज़्क़ का दरवाजा खोल देगा, अल्लाह रोजी में बरकत अता फरमा देगा। शर्त है कि नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। जहेज मांग कर नहीं लेना, जहेज नहीं मांगना है, जहेज नहीं मांगना है। किसी गरीब बच्ची हो, यतीम बच्ची हो, रिश्तेदार की बच्ची हो, अपना हो, जो भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ बेटी वाला से ये कहना है कि मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, आपका सामान, आपके जहेज की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, अल्लाह तेरे घर में रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल फरमा। नौजवानों और साथ ही साथ सुनो, एक बात याद रखना मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह करो, गुनाहों से बच जाओ। निकाह क्यों करते हैं? गुनाहों से बचने के लिए। भाई गुनाहों से बचने के लिए निकाह करते हैं। ज़िना से बच जाए, गुनाह से बच जाए, इसलिए निकाह करते हैं। अब निकाह के बाद भी अगर तुम गुनाह करो, अल्लाह अकबर कबीरा, इसकी सजा सख्त सजा है, इसकी सजा सख्त सजा है। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है कि जो जब तुम रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, रास्ता चलते किसी औरत पे तुम्हारी नजर पड़ गई, अब दिल में वसवसा पैदा हो रहा तो अपनी बीवी से आके मिल लो, वसवसा खत्म हो जाएगा। कुर्बान जाओ, इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे। हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह। अच्छा, बूढ़े लोग भी तैयार हैं कि वाह कि जलसा जी कहीं दुआ कबूल भाई जगह हमरो नंबर लगी। लेकिन मना नहीं है, मना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कहा है 1 2 3 4, कितना बोलो भाई, कितना? 4। लेकिन किसके लिए कहा है ये 4? किसके लिए है? सुनो नौजवानों, ताक झांक छोड़ो। अभी आलम यह है, एक नौजवान के पास 2 लड़की का मोबाइल नंबर, 3 लड़की का, 4 लड़की का मोबाइल नंबर। दोपहर में एक को बोलेगा हाय तू रोज प्यार करियो, असर में बोलेगा बाय तू रोज प्यार करियो, असर में बोलेगा टाटा, ऐशा में एक के बोलती आई लव यू। तहे सब कुछ हो, ताक झांक छोड़ो। पसंद है निकाह करो, पसंद है निकाह करो। एक पसंद है निकाह करो, दूसरी पसंद है निकाह करो, तीसरी पसंद है निकाह करो, चौथी पसंद है निकाह करो।
इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद नहीं खत्म हो रही है, इससे पता चलता कि तुमको पसंद नहीं है, तुमको खुजली की बीमारी है। लेकिन सुनो आगे अल्लाह ने क्या कहा, मा ताबलकुम मिनन निसाई मसना वो सोलासा व रोबा, एक पसंद कर लो, दूसरी कर लो, तीसरी कर लो, चौथी कर लो। लेकिन सुनो आगे आगे अल्लाह कह रहा है कि सुनो कब करोगे, अगर तुम अदल कर सको, इंसाफ कर सको, चारों के दरमियान में इंसाफ कर सको। अगर इंसाफ नहीं कर सकते हो, अदल नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है, तुम्हारे लिए एक ही काफी है। और एक पर भी हुक्म है, अगर एक बीवी है, अगर तुम हलाल कमाई से उसको नहीं खिला सकते, हलाल रोजी नहीं खिला सकते, बदन में ताकत नहीं है, तो तुम निकाह मत करो। तो फिर क्या करो, एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ, झमेले खत्म हो गया। तो इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक बार और वादा करो, जो ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, इंशाअल्लाह तैयार हैं? हाँ, जो ले लिए हो वापस नहीं करोगे, जो जहेज ले लिए वापस नहीं होगा। अल्लाह हमारे नौजवानों की जिंदगी को बदल दे, इनके दिलों को फेर दे। या अल्लाह हम सबको अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हमें जहेज जैसी लानत से हम सब की हिफाजत अता फरमा दे। अल मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, ज़हन को हाजिर कीजिए, अभी कई बच्चों की दस्तार बंदी हुई आपके सामने हुई भाई, हुई ना भाई। इन बच्चों, अब बच्चे लोग कहाँ चले गए, अब खाना खाने गया, भूख भी लगी है ना। कई बच्चे थे, 12 बच्चे हाफिज कुरान हुए। अच्छा आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, जरा ये बताइए किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, वकील बना हो, मास्टर बना हो, आपने देखा है कि उसका बाप जलसा सजाया है और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा है? बोलिए भाई, हाँ बोलिए ना बोलिए, देखे हैं तो बोलिए, नहीं देखे बोलिए नहीं देखे। वकील साहब के सर पे नहीं, बड़ा बाबू के सर पे नहीं। बस ये पूछना। अब जरा ज़हन को हाजिर कीजिए, आखिर क्या वजह है? ये गरीब का बच्चा है, बाप इसका ठेला चलाता है, मदरसे में डाल दिया, हाफिज कुरान हो गया, मदरसे वालों ने जलसा सजा लिया, आपको दावत दिया, हजारों लोग जमा हो गए, मौकर आलिम दीन को बुलाया, उनके हाथों से बच्चे के सर पे पगड़ी बांधी गई। आखिर इसकी वजह क्या है? भाई जो डॉक्टर बना है, MBBS किया है, तो वो भी आला तालीम हासिल करके आया है। वकील बना है, LLB किया है, वो भी आला तालीम हासिल करके आया है। तो आखिर क्या वजह है? तालीम तो वो भी हासिल किया है, तालीम ये भी हासिल किया है, ये मदरसे में पढ़ा है, वो कॉलेज में पढ़ा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। आखिर क्या वजह है? ये ठेला चलाने का वाला का बेटा हाफिज कुरान हो गया, तो हजारों लोगों को बुलाया गया, उनके सर पे पगड़ी बांधी गई, और डॉक्टर जो लाखों रुपया खर्च करके डॉक्टर बना है, उनके सर पे पगड़ी नहीं है। कोई तो वजह होगी ना? अरे भाई बोलो भाई, कोई वजह होगी ना? जी कुरान लाइए, थोड़ा सा मेरे हाथों में दिए तो कुरान दीजिए, लाइए। वजू से है ना, बगैर वजू कुरान छूना मना है। आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? तो पता ये चलेगा मुसलमानों, नौजवानों, गौर करो, पढ़े लिखे लोग आप लोग हो तो सुनो, आखिर वजह क्या है? डॉक्टर के सर पे पगड़ी नहीं है, वकील के सर पे पगड़ी नहीं है, मास्टर के सर पे पगड़ी नहीं है, इंजीनियर के सर पे पगड़ी नहीं है, ये ठेला चलाने वाले का बेटा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा हाफिज कुरान हो गया है, उनके सर पे पगड़ी बांधी गई, हजारों लोगों को बिठाया गया, हजारों लोगों को बुलाया गया, हजारों लोगों को खाना खिलाया गया। तो पता ये चला, कुरान कहता है, ये कुरान कहता है कि जो मुझसे मोहब्बत कर लेगा, जो मुझे होठों से चूम लेगा, जो मुझे सीने से लगा लेगा, जो मुझे सीने में उतार लेगा, अल्लाह उससे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। बेशक। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर।
मौलाना सोहराब चाबदानी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कुरान का जिंदा मोजेज़ा है, ये मेरा कुरान का जिंदा मोजेज़ा है, आज भी मोजेज़ा है ये मेरे कुरान का। सुबह क़यामत तक कुरान का मोजेज़ा जिंदा रहेगा। ए मुसलमानों, जो ये कुरान से जुड़ जाएगा, जो कुरान से जुड़ जाएगा, अल्लाह उसको जमीन से उठा के आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। मुसलमानों, कुरान से जुड़ो। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया था आखिरी हज के वक्त में, ए लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूँ। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो दो चीजें क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक अल्लाह का कुरान, दूसरी मेरी सुन्नत। इन दोनों को मजबूती से थामे रहना। अगर तुम थाम कर रहे, तुम सरबलंद रहोगे, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी। अगर तुम इसको छोड़ दोगे, तुम गुमराह हो जाओगे। दुनिया में ऐसी कोई किताब मुझे दिखाइए आप। दुनिया